पुतिन का इरादा खतरनाक है क्योंकि नए साल में रूस ने यूक्रेन को बारूदी ट्रेलर दिखा दिया है। हालांकि उसके बाद क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन की तरकश में कौन कौन से वो हथियार हैं जो 2025 में यूक्रेन के लिए काल बन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बार पुतिन आर या पार के मूड में हैं और मुमकिन है कि वो अपने आखिरी हथियार एटम बम का इस्तेमाल कर लें। नया साल, यूक्रेन की बर्बादी का काल। जब रूस की तरकश से निकलेंगे 5 हथियार। तो नाटो देशों में मचेगा हाहाकार। रूसी हथियार मचाएंगे गदर, 32 देश कांपेंगे थर-थर। क्या 2025 में फूटेगा फादर ऑफ ऑल बम? पुतिन इस बार आर पार के मूड में है, फिर चाहे एटम बम से विनाश हो या फिर फादर ऑफ ऑल बम से हो सर्वनाश। पुतिन का दुश्मन नहीं बचेगा, 2025 में फैसला होकर रहेगा। पुतिन के शासन के 25 साल पूरे हुए तो उन्होंने 2025 में रूस की रक्षा की कसम खाई। उन्होंने यूक्रेन के युद्ध को रूस के अस्तित्व और पूर्वजों की शहादत से जोड़ा है। यानी अब तय है कि साल 2025 फैसले का साल होगा, जिसमें रूस किसी भी हद तक जा सकता है और पुतिन के संकल्प को पूरा करेंगे वो हथियार जिसके नाम से दुनिया कांपती है। इन हथियारों का नाम सुनकर नाटो के 32 देशों के पसीने छूटते हैं। 2025 के रूसी योद्धा ओरेशनिक। पुतिन की तरकश में ओरेशनिक मिसाइल तुरुप का ऐसा इक्का है जो किसी भी जंग का नतीजा बदल सकता है। ओरेशनिक मिसाइल अगर वॉरहेड के साथ दागी गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। इस मिसाइल से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नाटो के 32 देश भी घबराते हैं। यह मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से हमला करती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। इसमें जो हथियार लगाए जाते हैं वो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी धातु, कंक्रीट पिघलाया जा सकता है। सूरज की सतह का तापमान 5 से 6,500 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब ये मिसाइल गिरेगी तो सब कुछ पिघल जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की तुलना उल्का पिंड की टक्कर से भी की जाती है। इसका तापमान और इसकी गति किसी भी तरह के बंकर को उड़ाने का मादा रखते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज किया था कि ओरेशनिक मिसाइल को वो रोक कर दिखाए।
अमेरिका और नाटो देश जानते हैं कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। रूस के पास 4380 परमाणु हथियार हैं। रूस ने 1710 हथियारों को मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बम वर्षकों में तैनात कर रखा है। यही वो वजह है जिससे अमेरिका समेत तमाम नाटो देश घबराते हैं। जिन मिसाइलों में रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं उनमें यार्स का नाम भी शामिल है। 2025 के रूसी योद्धा यार्स। यार्स मिसाइल की ताकत रूस कई बार दुनिया को दिखा चुका है। रूस की यार्स मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक दागी जा सकती है, यानी यार्स की रेंज में अमेरिका समेत पूरा यूरोप शामिल है। यार्स रूस की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह अपने साथ 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है। – 2025 के रूसी योद्धा टोपोल एम। रूस की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल है टोपोल एम, जिसकी गति 27,100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। यानी नए साल में दुश्मन पर रूस की टोपोल एम न्यूक्लियर मिसाइल भी कहर बरपाने के लिए काफी है। 2025 के रूसी योद्धा RS-36 स्कार्प। रूस की न्यूक्लियर मिसाइल RS-36 स्कार्प भी है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यानी अगर ये म्यान से निकल गई तो फिर यूक्रेन ही नहीं, समूचे नाटो और अमेरिका की तबाही तय है। – 2025 के रूसी योद्धा सरमट। रूस के पास न्यूक्लियर मिसाइलों के जखीरे में सरमट मिसाइल भी है। यह 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। नया साल, यूक्रेन की बर्बादी का काल। जब रूस की तरकश से निकलेंगे 5 हथियार। तो नाटो देशों में मचेगा हाहाकार। रूसी हथियार मचाएंगे गदर, 32 देश कांपेंगे थर-थर। क्या 2025 में फूटेगा फादर ऑफ ऑल बम? पुतिन इस बार आर पार के मूड में है। फिर चाहे एटम बम से विनाश हो या फिर फादर ऑफ ऑल बम से हो सर्वनाश। पुतिन का दुश्मन नहीं बचेगा। 2025 में फैसला होकर रहेगा।
पुतिन के शासन के 25 साल पूरे हुए तो उन्होंने 2025 में रूस की रक्षा की कसम खाई। उन्होंने यूक्रेन के युद्ध को रूस के अस्तित्व और पूर्वजों की शहादत से जोड़ा है। यानी अब तय है कि साल 2025 फैसले का साल होगा, जिसमें रूस किसी भी हद तक जा सकता है और पुतिन के संकल्प को पूरा करेंगे वो हथियार जिसके नाम से दुनिया कांपती है। इन हथियारों का नाम सुनकर नाटो के 32 देशों के पसीने छूटते हैं। 2025 के रूसी योद्धा ओरेश्निक। पुतिन की तरकश में ओरेश्निक मिसाइल तुरुप का ऐसा इक्का है जो किसी भी जंग का नतीजा बदल सकता है। ओरेश्निक मिसाइल अगर वॉरहेड के साथ दागी गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। इस मिसाइल से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नाटो के 32 देश भी घबराते हैं। यह मिसाइल टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से हमला करती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। इसमें जो हथियार लगाए जाते हैं वो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी धातु, कंक्रीट पिघलाया जा सकता है। सूरज की सतह का तापमान 5 से 6,500 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब ये मिसाइल गिरेगी तो सब कुछ पिघल जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की तुलना उल्का पिंड की टक्कर से भी की जाती है। इसका तापमान और इसकी गति किसी भी तरह के बंकर को उड़ाने का मादा रखते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज किया था कि ओरेश्निक मिसाइल को वो रोक कर दिखाए। अमेरिका और नाटो देश जानते हैं कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। रूस के पास 4,380 परमाणु हथियार हैं। रूस ने 1710 हथियारों को मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बम वर्षकों में तैनात कर रखा है। यही वो वजह है जिससे अमेरिका समेत तमाम नाटो देश घबराते हैं। जिन मिसाइलों में रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं उनमें यार्स का नाम भी शामिल है। 2025 के रूसी योद्धा यार्स। यार्स मिसाइल की ताकत रूस कई बार दुनिया को दिखा चुका है। रूस की यार्स मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक दागी जा सकती है, यानी यार्स की रेंज में अमेरिका समेत पूरा यूरोप शामिल है। यार्स रूस की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह अपने साथ 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है। – 2025 के रूसी योद्धा टोपोल एम। रूस की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल है टोपोल एम, जिसकी गति 27,100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। यानी नए साल में दुश्मन पर रूस की टोपोल एम न्यूक्लियर मिसाइल भी कहर बरपाने के लिए काफी है। 2025 के रूसी योद्धा RS-36 स्कार्प। रूस की न्यूक्लियर मिसाइल RS-36 स्कार्प भी है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यानी अगर ये म्यान से निकल गई तो फिर यूक्रेन ही नहीं, समूचे नाटो और अमेरिका की तबाही तय है। – 2025 के रूसी योद्धा सरमट। रूस के पास न्यूक्लियर मिसाइलों के जखीरे में सरमट मिसाइल भी है। यह 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।